अब हम शुरू करेंगे डाटा टाइप के ऊपर। डाटा टाइप क्या होते हैं? पहले तो जो डाटा टाइप है उसकी दो कैटेगरीज हैं, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और हम जो प्रीमिटिव जो रहते हैं वो जनरली अक्सर सिंपल सिंगल वैल्यूज रहते हैं, उसको सिंपल वेरिएबल बोलते हैं। जो नॉन प्रिमिटिव में होते हैं उसमें आपका पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, आपका एरे आ जाता है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें आपको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो उसमें मल्टीपल चीज़ें स्टोर होती हैं आपकी, उसमें हम नॉन प्रिमिटिव में चले जाते हैं। तो अगर मैं प्रिमिटिव की बात करूं तो उसमें सबसे पहले हम तीन ही करेंगे, स्ट्रिंग, नंबर और बूल। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे जैसे हमारा आगे ट्यूटोरियल बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल चलती रहेंगी, उस साथ साथ में मैं चीज़ें आपको ये करवाऊंगा, क्योंकि थ्रू आउट द ट्यूटोरियल ये चीज़ें आपकी अगेन एंड अगेन यूज हो। खासतौर पे आपका एरे और रिजेक्ट तो बहुत ज़्यादा यूज होगा, हर जगह पे वो आपका चलेगा। तो मैं सिंपल डाटा टाइप है, अगर किसी चीज़ में आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सेव करना है तो उसके लिए वो स्ट्रिंग यूज होता है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी होनी है तो वहाँ पे नंबर डाटा टाइप है, और बुलियन है उसके लिए अगर ट्रू और फॉल्स की वैल्यू सेव करनी है, ठीक है ना। अब जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, लिखा जहाँ पे लेट ए इक्वल लिख दिया मैंने 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है उसका डाटा टाइप बाय डिफॉल्ट अपने आप ही उसका नंबर बन गया, ठीक है। क्योंकि कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं, जो आपकी वैल्यू आएगी उसी हिसाब से वो खुद को डिफाइन कर लेता है डाटा टाइप। अब जैसे मैंने लिखा लेट बी का लिख दिया मैंने इंडिया, तो ये मेरा हो गया स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट। लेट सी को लिख दिया मैंने ट्रू, ठीक है ना। तो ये मेरे तीन डाटा टाइप वेरिएबल हो गए। इसको प्रिंट आउट करूंगा तो एज इट इज मेरे प्रिंट आउट हो जाएंगे। इसमें तो कहूँ तो मैं आपको प्रिंट आउट करके दिखा भी सकता हूँ और ना भी दिखाऊँ। सिंपल ए में हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आई, ठीक है ना, और इसमें हमारी बी आई, बी में स्ट्रिंग आई, उसमें ट्रू आई। ये तीन हमारी वेरिएबल्स हो गई जिसमें हम अलग अलग डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तीनों ही आपकी अभी आगे इनपुट यूज होगी, जो तीनों उसमें आपकी जो चलती रहेंगी, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दूंगा, अभी जे होते वो होते फिर आपने तो नो डाउट बुक्स में आपने बहुत ज़्यादा ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तीन डाटा टाइप आपके हो गए। इसके बाद मेरे पास पास आए ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक अर्थमेटिक है, ठीक है ना, आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, और कंपैरिजन है। अगर मैं मेन की बात करूँ, अर्थमेटिक तो आपने जनरली किया हुआ है, अगर सपोज ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, ठीक है ना, इसके कंपैरिजन है। अब तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा। अब जैसे मैंने ए लिखा इतना और मैंने लिखा लेट डी को लिख दिया मैंने 501। अगर मैं लेट डी इक्वल ए प्लस डी करूँ और इसको कंसोल करूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास कितना आएगा, जितना 5041 प्लस 501, जितना भी इसका टोटल बनेगा वो सारा मेरे पास कंसोल में आ जाएगा। 5542 बना, 55242, तो वो बना गया। तो दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू था, ठीक है। एक चीज़ होगी। जो आपकी ग्रेटर देन लेस देन वाले हैं, अभी आपकी आगे मैं इफ करवाऊंगा, तो इफ में आपके लेस देन ग्रेटर देन वाले चीज़ें इफ के साथ चलेगी। डायरेक्ट इसको मैं आपको इजी तरीके से एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा। हाँ, सेम चीज़ है, जैसे हमने माइनस कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ब्रेक कर दोगे तो जितना आंसर उसका होगा वो उतना आपका प्रिंट आउट होकर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो जी मेरा माइनस होगा। मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे कोई लंबी चौड़ी ज़्यादा स्पीच देनी चाहिए कि अर्थमेटिक क्या होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन क्या होता है, वो प्रैक्टिकल के साथ ही आपको बताऊंगा ज़्यादा मैं, ठीक है ना। तो ये था मेरा डाटा टाइप और मेरा आ गया ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर में मैंने आपको 4 कर दिए, बाकी आपको जो जितने हैं आपको साथ साथ में मैं आगे पूरा करवाऊंगा, इसका पूरा पूरा चलेगा आपका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल। और इसके बाद हमारा शुरू हुआ इफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है इफ एक कंडीशनल्स है, एक स्टेटमेंट है। आप ये मान के चलिए स्टार्टिंग में हम ये आप सोच के चलिए कि हम इफ के दो ब्लॉक्स रहते हैं। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो वो दूसरे ब्लॉक में जाएगा, अगर बी ट्रू होता है तो वो दूसरे ब्लॉक में जाएगा। दैट मीन्स आप एक कंडीशन के बेस के ऊपर दो ब्लॉक डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर लिखा लेट ए इक्वल 500, ठीक है ना, 501 लिख दिया मैंने। अब जहां पे मैं कर रहा हूँ इफ, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, आपका इफ के साथ मैं आपका क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे डाटा टाइप। एक तो आपको जहाँ पे आपका डाटा टाइप क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल वाला, प्लस आपका हो जाएगा ट्रू वाला, और प्लस आपके जहाँ पे ऑपरेटर्स यूज हो जाएंगे। दोनों चीजें इसके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। इफ मैंने लिखा अगर ए ग्रेटर देन मेरा 500 है तो जे मेरा ब्लॉक चलना चाहिए, एल्स मेरा जे ब्लॉक चलना चाहिए। सिंपल चीज का फंडा क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी वैल्यू ए की वैल्यू अगर 500 से ज्यादा है तो मेरा जे वाला एक ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होगा। अगर वैल्यू मेरी ट्रू नहीं हो रही दैट मीन फॉल्स हो रही है, अगर फॉल्स हो रही है तो जे वाला मेरा ब्लॉक चलना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जहां पे मैं लिख रहा हूँ console.log
जहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज मैंने लिखा ग्रेटर देन 500, ठीक है, और जहाँ पे लिखा मैंने कंसोल डॉट लेस देन 500, ठीक है ना। अब मैं इसको कंसोल करा के देख रहा हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, सिंपल सा मेरे पास ग्रेटर देन 500 आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने वेरिएबल की वैल्यू जो 501 डिक्लेयर की थी। सपोज इसको मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ 51, तो मेरा जो फर्स्ट वाला जो है वो इग्नोर हो जाएगा, सेकंड वाला मेरा चलना शुरू हो जाएगा। देखो सेकंड पे चला गया, वो सेकंड ब्लॉक अभी मेरा एग्जीक्यूट हो गया जे वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका इफ कंडीशन जो है आपकी दो कंडीशन चलती है। पहली चीज इफ और एल्स, अगर पहला ट्रू हो तो इस ब्लॉक में जाए, सेकंड ट्रू हो अदरवाइज तो दूसरे ब्लॉक में चला जाए, एक चीज। सेकंड चीज इसमें इफ एल्स में एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं कि हम मल्टीपल एल्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, हम इसमें एल्स लगा सकते हैं मल्टीपल। अगर जैसे सपोज मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास अगर वेरिएबल है, मान के चलो मैंने लिखा जहाँ पे 100, ठीक है ना। अब मेरा 500 से ज़्यादा है तो मेरा जे ब्लॉक चलना चाहिए। बट अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ मेरा ए लेस देन 100 है तो जे चलना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़, अगर इसको मैं साथ में ऐसा भी लिख सकता हूँ एंड ए ग्रेटर देन हो 50 तो ये चलना चाहिए, ठीक है। एल्स मेरा थर्ड मेरी ऑप्शन आ गई जिसको मैं ब्लॉक चाहता हूँ। सपोज मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग लेस देन 50। अब क्या करूँ मैं, मैसेज में दोबारा चेंज करूँ, ग्रेटर देन वाला एज इट है मेरा, जहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बिटवीन 50 to 100, ठीक है। इसका मतलब अब मैं जैसे वैल्यू करूँगा, अब जैसे वैल्यू मेरी है 100 पूरी, अब इसको मैं 100 नहीं, इसको मैं 101 लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इजी रहे। 101 लिखा, इसका मतलब अब मेरा कौन सा ब्लॉक ट्रू हो रहा है बताइए। इसमें जे मेरा लेस देन ग्रेटर देन आ गया, जे मेरा आ गया लेस देन 5। बट अभी क्या हो रहा है, मैंने लेस देन 5 तो लिख दिया, अब इससे होगा क्या कि मेरा फर्स्ट वाला तो चल रहा है ग्रेटर देन 500 से, सेकंड वाला चल रहा है मेरा अगर लेस देन 5 से है और ग्रेटर देन 50 से है, और थर्ड है मेरा लेस देन 5 से। इसका मतलब ये होगा कि अब मेरा क्या चलना चाहिए, ये चलेगा या नहीं चलेगा। मैसेज जरूर मैंने लिख दिया इसमें लेस देन 5। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रही है प्रैक्टिकली आपको, मैं इसका समझाऊंगा ऐसा क्यों लिखा। ये लेस देन 5 में चला गया, 50 में चला गया, सॉरी। क्यों चला गया? क्योंकि हमने कंडीशन लिखी कि मेरा जो ग्रेटर देन 500 आना चाहिए, तो इसमें जो नहीं गया। सेकंड मैंने लिखा कि लेस देन 100 चाहिए और ग्रेटर देन 5 चाहिए, उसमें मुझे वैल्यू ट्रू नहीं है। एल्स जे मेरा चला गया लेस देन 50, जबकि लेस देन 50 जे मेरा नहीं है। लेस देन 50 तो टेक्निकली ब्लॉक मेरी जो एग्जीक्यूट हुई, बट इसमें हमने जो मैसेज था वो गलत लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिखा। अब जनरली क्या होता है कि जब कोडिंग करते हो तो बहुत बार आपका लॉजिक आप उस तरीके से इमेजिनेशन ही नहीं कर पाते कि आपका जो कंडीशन होगी वो किस ब्लॉक में जाएगी। जैसे इसमें हमने मैसेज गलत लिख दिया, बाकी सारा कुछ ठीक था। अगर इसको हम लिखेंगे या तो इसकी और कंडीशन बना सकते हैं या फिर हम अपने वैल्यू को ठीक कर देंगे, वो हमारे पास चॉइस है, हम क्या कर सकते हैं उस तरीके से। तो इसमें आप 3 ब्लॉक कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा ईजी चाहे तो सपोज मैं इसकी मैसेज चेंज कर देता हूँ। अब मैंने लिखा 101, इसको बोल रहा हूँ मैं अगर जी मेरा 100 से ज़्यादा है तो जे चलेगा, आगे इसके बीच में तो जे चलेगा, एल्स मेरा जे चल जाए, ठीक है ना। अब क्या होगा, जितनी 100 से वैल्यू होगा मेरा फर्स्ट वाली मेरी कंडीशन अभी ट्रू हो जाएगी इससे। अब क्या हुआ, ब्लॉक तो इसमें चला गया, ठीक है, बट इसमें मैसेज हमने गलत लिखाया हुआ है। तो जहाँ पे हम लिख रहे हैं 100, इसको 500 लिख रहे हैं, इसको 100 लिख रहे हैं, ताकि हमारा मैसेज भी सही हो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखोगे ग्रेटर देन 100 मेरा जहाँ पे आ गया। क्यों? तो ये चीज़ में कई बार क्या होता है, मैं चीज़ें ऐसे लिख देता हूँ कि बंदे को लगे मैसेज गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, पर नहीं, एक्चुअल में होता क्या कि ड्यूरिंग द कोडिंग हम बहुत सी चीज़ें उसकी सेंस कभी कुछ और बनती होती है, इनपुट हम कुछ और लिख देते हैं, तो ऐसी गलती ड्यूरिंग द कोडिंग होती है। तो मेरे जितने भी एग्जांपल्स होंगे, मैं क्योंकि उसको स्क्रिप्ट तो करता नहीं, तो मैं साथ साथ में जैसे सोचता हूँ वैसे लिखता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। तो ये चीज़ें कि आप जब आप कोडिंग करेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान से रखनी चाहिए कि जो आपका मैसेज है उसकी सेंस सही बननी चाहिए, उसके जो वैलिडेशन है वो आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल एग्जांपल थी जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि अगर एक ग्रेटर देन आपका, इसमें 2 आपकी चीज़ें क्लियर हुई। इसके में आपका इफ़ कंडीशन आपकी ट्रू हुई, सेकंड आपका मैंने ऑपरेटर्स ऐड ऑपरेटर्स लगाया, इसके बाद आपका ऐड जो बेसिक ऑपरेटर्स हो गए मैथ के क्लियर हो, और इसके बाद आपका जो हमारे पास है लेस देन ग्रेटर देन, इसमें एक हमने अभी
क्लियर किया ग्रेटर देन। अब चाहे तो हम इसको लेस देन इक्वल भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको लिखा, मैंने क्या, अगर ये मेरा ग्रेटर देन और इक्वल हो 100 तो ये मेरी कंडीशन चल जाएगी। इसका मतलब 100 भी होगा तो एक मैं आपको अंडू करके चीज बता रहा हूँ। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं 100 वैल्यू डाल रहा हूँ। अब ये किस में जाना चाहिए, अब देखो सेव पिक लिया, ये चला गया मेरा ग्रेटर देन 100। क्यों है चला गया, क्योंकि जहां पे मैंने लिखा सॉरी इक्वल, अब सॉरी इसको मैं ना इक्वल की जगह पे इसको लिखता हूं मैं ग्रेटर देन, ठीक है ना। अब फिर देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। जहां पे आया ग्रेटर देन 100, क्यों आया, क्योंकि वैल्यू हमने रख दी 1। अब मैं जहां पे वैल्यू रख रहा हूं अपनी 100, अब क्या होगा, अब एक चीज आपको और बता रहा हूं, ये लेस देन 50 पे चला गया। ये लेस देन 50 पे क्यों गया, क्योंकि आप मैसेज के ऊपर मत जाइए, मैंने कंसोल में क्या लिखा हुआ, हमारी कंडीशन क्या हो रही है कि मेरी अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, ठीक है ना, दैट मींस 100 वाली वैल्यू इसमें नहीं जाएगी मेरी। सेकंड मैंने लिख दिया लेस देन 100 और ग्रेटर देन 50, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी 100 वैल्यू होगी, वो ना तो वो इस ब्लॉक में आ रही है क्योंकि जहां पे मैं ग्रेटर देन लिख दिया, और ना ही मेरी इस ब्लॉक में जा रही है क्योंकि जहां पे मैंने लेस देन 100 लिख दिया, ठीक है ना। और दैट मींस वो थर्ड में चला जाएगा, थर्ड में मैंने लिख दिया लेस देन 50, जबकि वो लेस देन 50 नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने जो वेरिएबल लगाने हैं आपको पता होना चाहिए जो वेरिएबल कैसे लिख रहे हैं। सपोज अगर मैंने बेटवीन लिखा तो इसका मतलब मुझे जहां पे लेस देन इक्वल लिखना चाहिए ताकि मेरी जो वैल्यू है सेम सही आनी चाहिए। अगर मैं अभी 100 लिखूंगा तो मेरा मैसेज बेटवीन 100 के ऊपर चला गया। रीजन क्यों, क्योंकि हमने इसका ऑपरेटर सही लिखा। अब जहां पे आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, आपका ऑपरेटर्स क्लियर हो गया आपका। और दूसरी चीज अभी मैं इसमें और गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैंने जो कोडिंग करते करते नोट की, मैं अपनी सिस्टम की वैल्यू रख रहा हूं 50। अब क्या होगा, जी अभी भी लेस देन 50 में चला गया। क्यों, क्योंकि जहां पे भी हमने सेम गलती की कि हमने ग्रेटर देन 50 लिख दिया, जहां तो हम इसको लेस देन और 50 लिखें कि ग्रेटर देन जहां 50 हो तो उसके अंदर जाए, जहां फिर हम क्या करें कि जहां पे मैसेज ही अपना जो है 51 लिखें। दो चीज हमारी हो सकती है, ठीक है ना। अब हमारा क्या होगा, इसको फिर लेस देन की जगह जहां पे लिखें लेस देन और इक्वल, अब मेरा मैसेज जो आएगा सही आएगा, लेस देन इक्वल 50। क्यों, क्योंकि हमने 50 लिखा। तो इसी तरीके से आपको जो ऑपरेटर्स हैं इस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से करने चाहिए। अभी मैंने जो आपको सिर्फ स्टैटिक लिख के दिखाया, बट अभी मैं जो नया आगे करूंगा उसमें आपको जो पूरा पूरा डायनामिक करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा इनपुट होगी। मेरे पूरे ट्यूटोरियल में स्टैटिक चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात, थ्योरेटिकल आपको मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। मेरा पूरा टारगेट ये है कि जितनी चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा और प्रैक्टिकल चीज़ें एंड तक चलती रहेंगी। मेरा मोस्टली फोकस जो रहेगा वो डॉम बेस एग्जाम्पल के रहेगा, ना कि मैं आपको एक पेज खोला उसमें लिख लिख के दिखा रहा हूँ। ये तो चलो ऐसे था कि आपकी स्टार्टिंग एक बार होनी चाहिए थोड़ी सी, जब आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी तो फिर वो आपको आप इनपुट फ्रंट एंड से डालेंगे तो उसमें आपकी एग्जाम्पल और आउटपुट आपको बहुत क्लैरिटी के साथ दिखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।